नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान का होशंगाबाद दौरा है। लोकसभा का दौरा सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:30 यानी कि 3:30 बजे अमरवाड़ा में जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे जुन्नादेव में चुनावी जनसभा करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको छिंदवाड़ा से दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर रहेंगे। यहाँ तमाम कार्यक्रम उनके तरफ से किए जाएंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा दौरे पर है और छिंदवाड़ा के होशंगाबाद में भी शिवराज सिंह का दौरा है। चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। शाम को पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में अलग अलग जगह शिवराज सिंह के कार्यक्रम रखेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। आज चुनावी जनसभा को भी शिवराज सिंह संबोधित करेंगे। जनता से रूबरू होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम तैयारियां की जा रही बीजेपी की तरफ से। लगातार कद्दावर नेताओं के दौरे भी जारी है और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जगह पर जाकर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। उसके बाद शाम को पिपरिया में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा के साथ साथ पिपरिया, होशंगाबाद ये वो जगह हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा के साथ साथ पिपरिया, होशंगाबाद यहाँ पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान और लगातार बीजेपी की तरफ से रैली और जनसभाओं का कार्यक्रम जारी है और इसी कड़ी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा में वो जनता से रूबरू होंगे, रैली करेंगे। होशंगाबाद, पिपरिया ये वो जगह हैं जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपा, शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा वो जगह है जहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ भी मैदान में है, तो ये कितना दौरा अहम माना जा रहा है दीपा? देखिए, अगर छिंदवाड़ा सीट की हम बात करते हैं तो इस सीट पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो बीजेपी का हमें देखने को मिल रहा है। लगातार तमाम कद्दावर नेता जो है वो एक एक कर छिंदवाड़ा में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और हमें देखने को मिलता है कि लगातार जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, कहीं ना कहीं जिन्हें कह सकते हैं कि कमलनाथ के काफी करीबी है, उन्हें भी बीजेपी में लगातार शामिल कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में यदि हम बात करें तो आज हमें देखने को मिलेगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो 11:30 बजे छिंदवाड़ा की पांडुर्ना विधानसभा जो है वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 3:30 बजे अमरवाड़ा विधानसभा जो है वहां पहुंचेंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखिए, अगर अमरवाड़ा विधानसभा की मैं बात करती हूं तो यहाँ से जो विधायक है कमलेश शाह वो पहले ही बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी में ये शामिल हो चुके हैं, तो इनके साथ ही वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जुन्नादेव विधानसभा जो है वहां पर भी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा की तमाम विधानसभाओं में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम होशंगाबाद सीट की बात करते हो तो यहाँ पर भी उनकी जनसभा होने वाली है। पिपरिया में जनसभा है, उसे संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो कमलनाथ का जो किला है उसे भेजने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है और इसी तारतम्य में आज शिवराज सिंह चौहान जो है तमाम विधानसभाओं में जाकर जो ये जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन दीपा सवाल ये खड़ा होता है कि छिंदवाड़ा वो सीट है जहां पर 2019 में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार क्या तैयारियां हैं कि कैसे इस सीट में कांग्रेस के किले में भेद किया जाए और बीजेपी का
फतवा लहराया जाए, यानी कि झंडा लहराया जाए। दीपा, देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसी के साथ यदि हम बात करते हैं, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज्यादा फोकस अमित शाह का है, यानी कि अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अगर बात करें अमित शाह की, तो उनका इस सीट पर फोकस है। उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया विधानसभा चुनावों के दौरान भी, और हमें देखने को मिला कि उनका फोकस लोकसभा पे था। छिंदवाड़ा में तमाम दौरे उनके माध्यम से किए गए। और क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिसे आज तक बीजेपी ने नहीं जीता है, तो बीजेपी हर एक पृथक प्रयास करना चाहती है कि किसी भी तरह से छिंदवाड़ा सीट जो है वो जीती जाए। उसी के लिए तमाम जो करीबी है उन्हें तोड़ा भी जा रहा है कमलनाथ के। और इसी के साथ अगर बात करें तो किस तरह से कमलनाथ की छवि को धूमिल किया जाए, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी काम कर रही है। और किले को चारों तरफ से घेरने का प्रयास भी करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कमलनाथ अपने किले को बचा पाएंगे या नहीं। बिल्कुल दीपा, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि छिंदवाड़ा में जहां कांग्रेस का राज चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के तमाम सहयोगी हैं जो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है कि ये बड़ा हथियार बनकर वो लोग सामने उभरेंगे जो कांग्रेस के किले में भेदने के लिए बीजेपी की मदद करेंगे और बड़ा? दीपा जी देखिए, अगर अमरवाड़ा के विधायक की मैं बात करती हूँ तो कमलेश शाह वो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले, उन्हें दाया हाथ कहा जाता था कमलनाथ का, दीपक सक्सेना, वो भी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। युवाओं के बीच में दीपक सक्सेना के जो बेटे थे अजय सक्सेना, उनका भी काफी नाम था और काफी करीबी माने जाते थे, वो भी पार्टी में बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके थे। ऐसे में तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं कमलनाथ के करीबी थे वो सभी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ की अगर हम बात करते हैं तो वन मैन आर्मी के रूप में वो खड़े हैं और किसी भी तरह का उन्हें कोई समर्थन नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लगातार पार्टी उन्हें कमजोर करने का प्रयास भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरी ओर जनता की बात करते हैं तो हमें देखने को मिला कि जब दीपक सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद देर रात तक तमाम कार्यकर्ता, तमाम जनता जो है वो कमलनाथ के साथ मौजूद रहे। और उन्होंने ये आश्वासन भी उन्हें दिया कि भले ही उनके साथ कोई नहीं खड़ा है लेकिन जनता आज भी उनके साथ है और जनता उन्हें जिताएगी। अब देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 बजे वर्धा में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:30 बजे भंडारा जिला में जनसभा करेंगे। उसके साथ ही शाम 6:30 बजे नागपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर वर्धा में वो जनसभा करेंगे और इसके साथ ही वर्धा, भंडारा, ये वो जगह हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिगुल फूकेंगे। चुनावी बिगुल उनके तरफ से फूका जाएगा। शाम 4:30 बजे भंडारा जिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वर्धा वो जगह है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महाराष्ट्र दौरा कितना अहम माना जा रहा है और क्या तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जी अरे आप बिल्कुल सही करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 6:30 बजे महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंचेंगे, जहां परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है मैदान में है और उनके प्रचार के लिए वो फ्रेंड्स सोसाइटी में एक सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ की जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भंडारा और गोदिया की बात करें तो इन इलाकों में लगातार जो है कि बयानबाजी अगर विपक्ष की देखा जाए तो हावी थी। और यही वजह है कि जो स्टार प्रचारक के रूप में है उन लोगों को एक के बाद एक करके उतारा जा रहा है। वहीं नितिन गडकरी की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर की सीट की बात करें तो सबकी निगाह उस पर टिकी हुई है। और जिस तरीके से प्रचार चल रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ की सभा आज काफी मायने रखेगी। देखना होगा कि मंच से योगी आदित्यनाथ का क्या संबोधन होता है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन वर्धा वो सीट है जहां पर कहते हैं कि 30 साल
कांग्रेस ने राज किया है और 2014 के बाद वहां पर तस्वीरें बदली हैं और बीजेपी ने उनके किले में भेद किया है। तो सवाल ये है मुरारी कि वर्धा में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद पे ही भरोसा जताया। क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना और बड़े मार्जिन से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए फायदेमंद साबित होगा मुरारी? जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से वर्धा की बात करें तो वहाँ के पार्षद चाहे विधायक की बात करें तो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था और समय समय पर एक नई राजनीति भी वहाँ से देखने के लिए मिली थी। और ऐसे में बीजेपी ने वहाँ जो सेंध लगाई है उस सेंध को बरकरार रखने के लिए एक भारी मतों से पुनः जीत हासिल करने के लिए कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। क्योंकि जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता है, चाहे वो शरद पवार की बात कर ले, चाहे उद्धव ठाकरे की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र के नाना पटोले हो, बाला साहब थोराट हो, तो जिस तरीके से लोगों के दौरे हो रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, उसमें वर्धा में योगी आदित्यनाथ की सभा काफी मायने रखेगी। देखना होगा कि जब 2:30 बजे उनकी सभा शुरू होती है तो मंच पर कौन कौन लोग होते हैं और विपक्ष पर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आक्रामक होते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आगे की तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त ये बड़ी खबर, मंडला दौरे पर रहेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मंडला दौरे पर रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव का भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मंडला दौरे पर रहेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपा, कैलाश विजयवर्गीय आज मंडला दौरे पर रहेंगे, ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? दीपा, देखिए, चुनावी समर में जहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार तमाम बड़े नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। तमाम लोग जो है प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। कल खुद मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो मध्य प्रदेश में थे और उन्हें किस तरह से जनता का समर्थन मिला, अपार समर्थन जो है वो मिलता हुआ उन्हें नजर आया। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने एक रोड मैप तैयार किया है जहां पर तमाम लोकसभा सीटों पर एक एक दिन करके जो बड़े नेता है वो पहुंचेंगे और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसी तारतम्य में कैलाश विजयवर्गीय जो है आज मंडला के दौरे पर रहने वाले हैं। एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय। और हमने देखा है कि तमाम, चाहे हम बंगाल की बात कर लें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम जहां पर बीजेपी को जीत दिलाने में काफी बड़ा इनका हाथ रहा है, हर जगह जाकर इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की डोर जो है वो इन्होंने संभाली भी। मंडला के प्रवास पर रहने वाले हैं, कई जगहों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ इनका रोड शो जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल दीपा, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज खजुराहो दौरे पर रहेंगे। वीडी शर्मा खजुराहो लोकसभा का दौरा करेंगे। यादव समाज सम्मेलन में वो शामिल होंगे। जिन्ना में सुबह 10 बजे शामिल होंगे। दोपहर में बीजेपी कार्यालय में बैठक लेंगे और इसके साथ ही पहाड़ी खेड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ वीडी शर्मा बैठक करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपा, जिस हिसाब से वीडी शर्मा आज खजुराहो जाएंगे तो यहाँ पर वीडी शर्मा की बात की जाए तो वो अब अकेले उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो सपा की तरफ से उम्मीदवार को उतारा गया था उनका नामांकन निरस्त हो गया है। कितना फायदेमंद ये वीडी शर्मा के लिए रहेगा? दीपा, देखिए, वीडी शर्मा की यदि हम बात करते हैं तो खजुराहो से जो भी लोग खड़े हुए थे उन सभी की अगर बात करें तो या तो नामांकन खारिज हो गया या तो उनके अपना नामांकन वापस ले लिया है। कल अगर बात करते हैं तो जीतू पटवारी के पास कई लोग पहुंचे थे जिन्होंने ये सवाल उठाया कि किस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है और आखिर उनकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। खुद जीतू पटवारी ने भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो पहुंचेंगे और चुनाव आयोग से भी चर्चा करेंगे। इस बीच यदि हम बात करते हैं तो खजुराहो से वीडी शर्मा जो है खुद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो लोकसभा प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। तो आज पूरे दिन वो अपने लोकसभा में यानी कि खजुराहो में रहने वाले हैं, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले यादव समाज का जो सम्मेलन होना है उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम ग्राम के जो संवाद और संपर्क है उसका काम भी वो करेंगे। और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि भाजपा कार्यालय में बैठक उनके माध्यम से ली जाएगी, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते नजर आएंगे।
आएंगे। और इसी के साथ जहां बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि हर बूथ पर 350 वोट जो है वो बढ़ाने हैं, तो उसको लेकर भी जो किस तरह से ये काम करना है, इसको लेकर भी चर्चा करते हुए वे नजर आएंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो तमाम जगहों पर जाकर, तमाम विधानसभाओं में जाकर वो संवाद करेंगे और संपर्क करने का काम उनके माध्यम से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित किया है। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने आप नेता संजय सिंह पर बयान देते हुए कहा कि शराब किंग ने चंदा दिया है तो हमारी क्या गलती है, और चंदा सभी को मिलता है। रही बात जांच की तो आम आदमी पार्टी जाए सुप्रीम कोर्ट, किसने रोका है। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के कई सांसदों के टिकट करने पर कहा कि पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कराती रहती है, अलग अलग हमारे जो विभाग हैं उनके सम्मेलन कराती है ताकि उनको नई ऊर्जा मिले, उनको और नई चेतना मिले और हम अपने वोटरों के बीच में और सक्षम होकर जा सकें, ताकि हम उन्हें बता सकें कि जिस प्रकार से हमने सेवा की है उसके अंदर और बढ़ोतरी होगी आगे आने वाले दिनों में, और वो देश की बढ़ोतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। नववर्ष अभिनंदन और मेला आयोजन समिति हरिगढ़ की पहल पर हिंदी नववर्ष के शुभारंभ पर रंगारंग कार्यक्रम में और मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विधायक रविंद्रपाल सिंह, MLC ऋषिपाल सिंह और समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कमजोर होती हूँ कि माँ तेरे दर पे आने से पहले मैं कमजोर। जो भारत है हिंदू समाज में ये नव संवत मनाया जाता है। हमारा नव संवत आज से शुरू होता है, जो जनवरी से होता है वो अंग्रेजों का है। और आज यहाँ नव संवत के ऊपर रामलीला ग्राउंड में बहुत भव्य मेला लगा हुआ है। सुंदर आयोजन है, कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और यहाँ बहुत भक्त लोग आए हुए हैं। भारत माता की और हनुमान जी की यहाँ विशाल रूप में आरती हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। और यहाँ सभी लोग आपस में एक दूसरे से उत्साहपूर्ण वातावरण बना हुआ है। झांसी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत झांसी के नवाबाद थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से लगभग 1 करोड़ की नकदी और जेवरात बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार चेकिंग कराई जा रही है। इसी चेकिंग के क्रम में आज थानाध्यक्ष नवाबाद तथा FST टीम अशोक तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। समय लगभग 7:30 बजे और लगातार जो भी लोग उधर से गुजर रहे थे उनके बैग आदि चेक किए जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ से शांति करार जो करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं वो गुजरे, उनको उनके बैग को जब चेक किया गया तो उसमें कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है, जो सीज किया गया है। कैश 70,56,400 रुपये है और ज्वेलरी 436.51 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपये है। तो दोनों मिला करके लगभग 1 करोड़ का सीजर हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बुलंदशहर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा में जनसभा को संबोधित किया और गौतम बुद्ध नगर सीट से बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए आकाश आनंद ने वोट भी मांगे और साथ ही आकाश आनंद ने बुलंदशहर सीट से बसपा प्रत्याशी गिरीश जाटव के लिए भी वोट की अपील की है। और अपने जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रोजगार के लिए झूठा आश्वासन देती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कदीम, बसपा चुनावी मैदान में आगे आ गई और लेकिन लगातार अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो तमाम आरोप वो लगा रहे हैं, चाहे फिर बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, सपा की बात कर ली जाए और कल भी उनके तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं। कदीम। बिल्कुल आर्य, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तमाम पार्टियां मैदान में हैं और लगातार अपने जो भी प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों की जो कि जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर बसपा की बात करें तो बुलंदशहर में कल जो कि आकाश आनंद यानी कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बसपा के जो कि बुलंदशहर पहुंचे थे। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा में आकाश आनंद ने एक जनसभा